Hello students, now in this video I'm going to take up your exercise 7.3. So before going to the exercise, there are some interesting terms which I need to define because all these terms here, all these formulas are used uh, in the exercise constantly. So now I will explain all the terms one by one. So first term which I have to define is inverted tendo. So इनवर्टो टेंडो। सो इसका मतलब अगर जो कोई ए बी सी डी हमारे 4 नंबर्स हैं और ये हमारे प्रोपोर्शन में हैं, सो विच मीन्स ए रेशो बी सी रेशो डी। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। सो अगर जो मैं इस रेशो को रिवर्स करता हूँ, मतलब मैं बी को न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, ए को नीचे लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन ए, विच इज़ मैं इतना कर सकता हूँ, एंड यहाँ हो जाएगा आपका डी अपॉन सी। सो इसको अब मैं जब लिखूँगा प्रोपोर्शन में, सो ये हमारा आएगा बी रेशो ए सब रेशो डी रेशो सी। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टो टेंडो। मतलब जो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस है उसको जस्ट रिवर्स करना। सो दिस इज़ what is called inverto tendo. Next, second operation is, all these operations are useful in solving questions related to proportion and ratio. Second is alternando. सो इसमें क्या करना है, लेट्स सी अगेन। आपको 4 नंबर्स दिए हैं ए बी सी डी विच आर इन प्रोपोर्शन, सो विच मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। सो मैं क्या करूँगा, सी को यहाँ डिनोमिनेटर में लाऊंगा एंड बी को इसके न्यूमरेटर में ले जाऊँगा। सो हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। सो अगर जो इसको मैं फिर से रेशो में लिखूँ, सो ये कुछ आएगा ए अपॉन सी सब रेशो बी रेशो डी। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। सो आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। मतलब हम क्या करते हैं, बी की जगह सी को रिप्लेस, सी की जगह क्या आ जाएगा बी, एंड बी की जगह क्या आ जाएगा सी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्टरनेंडो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज कंपोनेंडो। थर्ड इज कंपोनेंडो, कंपोनेंडो। सो ए रेशो बी सब रेशो सी रेशो डी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। नाउ इफ़ आई ऐड 1 टू द बोथ साइड, दोनों साइड मैंने 1 ऐड किया तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। जब इसको मैं रेशो में लिखूँगा, सो रेशो आएगा हमारा a plus b ratio b is equals to c plus d ratio d. So this process is called as componendo. Means जो यहाँ का न्यूमरेटर है आपका, उसको आपको डिनोमिनेटर में ऐड करके, सॉरी यहाँ के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करके फिर डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो। नाउ नेक्स्ट इज डिविडेंडो। सो डिविडेंडो में क्या करते हैं, हमारे पास वी हैव ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अगर जो मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ से, सो विल गेट ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। सो इस चीज़ को मैं अगर जो रेशो में लिखना चाहूँ, सो आई हैव ए माइनस बी रेशो बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी रेशो डी। सो दैट इज़ नोन एज डिविडेंडो। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मीन्स कंपोनेंडो अपॉन कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंटो से जो हमारे पास चीज़ थी वो a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। डिविडेंडो से था a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। अगर जो इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा, सो हमारे पास आएगा, देखेंगे जब यहाँ पे अगर जो मैं सपोज यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया एंड इस इक्वल टू को मैं इरेज कर देता हूँ एंड इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे लग जाएगा आगे। सो जब डिवाइड करेंगे सो ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी डी कैंसिल हो जाएगा। सो आपका क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू
सी माइनस डी, सॉरी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सो इस तरह से, मतलब अब जो हमारा फ्रैक्शन था ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। सी रूल्स, जो हमारा पढ़ने का पर्पज़ ये है, ये जो फ्रैक्शन था हमारा इतना बड़ा सा, उसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। सपोज आपको कोई फ्रैक्शन दिया है, यू नो 2/3, सो इसको आप लिख सकते हो 2+3/2 - 3। सॉरी, दिस इज आई थिंक बिट रॉन्ग। सपोज आपको कोई फ्रैक्शन दिया है, 4/6 इज इक्वल्स टू 2/3, या 6/4 में लिख लेता हूँ। 6/4 इज इक्वल्स टू 3/9। अगर इसमें हम अप्लाई करें कंपोनेंडो डिविडेंडो, सो कंपोनेंडो का मतलब 6+4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 - 4। 3+2 3 - 2, सो ये 6+4 आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू 10/2। यहाँ पे 5/1, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि कंपोनेंडो डिविडेंडो करने पे जो रिजल्ट हमारा रहता है वो चेंज नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज कन्वर्टो टेंडो। सो अगेन यू हैव A/B इज इक्वल्स टू C/D। सो डिविडेंडो को जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, सो डिविडेंडो से जो हमारे पास रिजल्ट होगा A-B इज इक्वल्स टू C-D/D। नाउ इन दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी डिवाइड करूँगा। सो डिवाइड करने का मतलब अगेन आई विल रिमूव दिस इक्वल, सॉरी आई विल रिमूव दिस इक्वल। यहाँ पे हमारा A/B रहेगा, इसके नीचे मैं डिवाइड लगाऊंगा, यहाँ इक्वल टू लगाऊंगा एंड अगेन यहाँ पे डिवाइड लगाऊंगा। सो B विल बी कैंसल्ड एंड D विल बी कैंसल्ड। सो a result is A/A minus B is equals to C/C minus D। सो अगर जो मैं इसको लिखना चाहूँ तो A/A minus B सब रेशो C/C minus D। so this is what we get। now last formula, suppose you have been given A is equals to B, A/B is equals to C/D is equals to E/F। सो ये जो हमारे सारे रेशो होंगे ये इक्वल होगा A प्लस B प्लस E and B plus D plus F। so with this we have learned all the formula which are going to be used in this particular chapter। so now we will discuss some of the problem of this particular chapter। so let's start from exercise 7.3। I will solve few questions for you, few I will give you in the homework। so let's begin without taking too long। so now let's move to our question number 1 of your exercise। so your question 1 is A रेशो B सब रेशो C रेशो D, ये आपको गिवन है। सो इसका मतलब वो हमें A/B इज इक्वल्स टू C/D गिवन है। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा 2A प्लस 5B 2A माइनस 5B इज इक्वल्स टू 2C प्लस 5D and 2C minus 5D। okay, this is what we have to prove। so to
solve all these questions you have to look carefully what actually we have to prove. So let's see what is special in this particular. हमारे पास जो आपको गिवन है वो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी गिवन है. सो देखेंगे a का हमारा 2 टाइम्स हुआ है दोनों जगह, ठीक है. सो a को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा. सो अगर जो मैं 2 यहाँ लिखूँगा तो 2 यहाँ भी आ जाएगा. सिमिलरली 5 का भी एंड हाँ 5 b का भी 5 टाइम्स हुआ है. यू कैन सी दैट b का भी 5 टाइम्स हुआ है एंड d का भी 5 टाइम्स हुआ है. इसका मतलब 5 से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा. सो ये आपका चेंज होके आ गया. नाउ बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 2/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो. सो आप जब चाहो तब 2/5 कैंसिल कर दोगे तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा 1. मतलब यहाँ पे नाउ बेसिकली क्या होता है, सपोज यू हैव x इज इक्वल्स टू वाई. x इज इक्वल्स टू क्या है y. सो जिस नंबर से इधर आप मल्टीप्लाई करोगे अगर उसी नंबर से उधर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन हमारा चेंज नहीं होगा. विच मीन्स दिस 2 कैन बी कैंसल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो विच मीन्स किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है. नाउ वी विल सी हाउ टू अप्रोच अबाउट दिस क्वेश्चन. So now I will write taking LHS. So or you can directly write you can directly solve this by using componendo dividendo, by using componendo dividendo. सो ये हमारा रूल क्या था, अगर जो a अपॉन बी है इधर हमारा c अपॉन डी है तो उसको हम कैसे लिखते थे, a प्लस बी एंड a माइनस बी. यहाँ क्या लिखते थे, c प्लस डी. यहाँ क्या लिखते थे, c माइनस डी. सो आपका यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 2a हो गई है, b की वैल्यू 5b हो गई है, c की वैल्यू 2c हो गई है एंड d की वैल्यू 5d हो गई है. सो बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो ये फॉर्मूला आपको लिख देना है. सो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 5b अपॉन 2a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 2c plus 5d and 2c minus 5d proved. This is how all these questions are very simple. So once you have learned all those formulae, this exercise becomes very simple. So now moving to question number 2. Again वहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको प्रूफ करना है, 5a plus 11b, 5c plus 11d is equals to 5a minus 11b and 5c minus 11d. So जो आपके पास ओरिजिनल था a upon b is equals to c upon d. Now you can see that a हमारा 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, साथ में c भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ है. सो a एंड c दोनों में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. b किससे, 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, d भी 11 से. सो 11 मतलब 5/11 से हमने दोनों ओर मल्टीप्लिकेशन करा हुआ है. नाउ अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो, यू कैन राइट द नेम. सो क्या होगा हमारा, 5a प्लस 11b, 5a प्लस 11b, 5a minus 11b is equals to 5c minus 11d, 5c minus 11 sorry plus 11d and 5c minus 11d. now cross multiply. so ये क्या आ जाएगा, 5a plus 11b एंड ये चीज़ हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँगा. सो यहाँ आ जाएगा आपका 5c plus 11d is equals to 5a minus 11b, 5c minus 11d. This is what you have. So this is what you have to prove. So
Now question number third, you have to solve at your own. Now I will move to question number fourth, part fourth of question number 1. So in part fourth, we have to prove LA plus MB upon LC plus MD is equals to LA minus MB upon LC minus MD. So you have original fraction आपके पास A upon B is equals to D upon A upon B is equals to C upon D. You have C upon D over there. So I will write C upon D. C upon D. सो अभी देख सकते हैं जो हमें प्रूव करना है उसमें ए का जो कोफिशिएंट है वो एल है एंड बी का कोफिशिएंट हमारा एम है. सो हमने यहाँ पे क्या कर लिख लेना, यू हैव टू राइट इन द कॉपी दैट मल्टीप्लाइंग बाई एल अपॉन एम बोथ साइड्स. सो यहाँ पे एल अपॉन एम आ जाएगा एंड यहाँ पे एल अपॉन एम आ जाएगा. नाउ यू हैव टू अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो. सो जब आप अप्लाई करोगे यू विल गेट LA प्लस MB, LA प्लस MB, LA माइनस MB. अदर साइड में क्या आएगा, LC प्लस MD, LC प्लस MD एंड LC माइनस MD. नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू गेट LA प्लस MB, LC प्लस MD. इस चीज़ को भी डिनोमिनेटर में लाऊंगा, इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा. सो LA माइनस MB, LC माइनस MD. सो दिस इज़ व्हाट यू गेट. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो गिवन है वो 5x प्लस 7y अपॉन 5u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7y 5u minus 7v ये given है and you have to prove that x upon y is equals to u upon v. ये चीज़ प्रूफ करनी है. सो हम क्या करेंगे पहले 5x. नाउ व्हाट आई थिंक वी शुड फॉलो द रिवर्स अप्रोच विच मीन्स हमें जो गिवन है उससे हम जो निकालना है वहाँ पे जाएंगे. सो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू u अपॉन v. मैं इसको अज्यूम कर लूँगा कि ये हमें गिवन है एंड यहाँ से हम इसको प्रूफ करेंगे. सो रिवर्स प्रोसेस में ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा. सो आपको क्या करना है, अगेन x का कोफिशिएंट 5 है एंड y का कोफिशिएंट 7 है. सो 5 अपॉन 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो. सो नाउ अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो. सो यू हैव 5x प्लस 7y, 5x माइनस 7y, 5u plus 7v, 5u minus 7v. Now you can just cross multiply and you will get the desired result. Or using the reverse steps you can solve the you can get the desired answer. So now second part of this question I will leave for you to solve. Now moving to question number 3. Now question number 3 is again similar to what we have solved. Into 4c minus 5d is equals to 4a minus 5b एंड 4c प्लस 5d ये आपको गिवन है. सो इसको मैं क्या करूँगा, ये 4c प्लस 5d है मल्टीप्लिकेशन में है. सो आई विल ब्रिंग दिस 4c 5 प्लस 5d 4a माइनस 5b ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. सो आई विल ब्रिंग दिस 4a माइनस 5b टू द ऑपोजिट साइड. सो ये आपके पास 4a प्लस 5b है एंड 4a माइनस 5b को मैं नीचे ले आऊँगा.
इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऑपोजिट ले जाऊंगा, सो हमारे पास क्या होगा 4c प्लस 5d एंड 4c minus 5d. Now what I will do is now I will apply component to dividendo here also. So जब हम कंपोनेंट टू डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, सो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा 4a प्लस 5b. सो इसमें ये 4a माइनस 5b ऐड होगा एंड 4a प्लस 5b, 4a यहाँ पे माइनस 5b प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d अपॉन 4c प्लस 5d minus 4c plus 5d. So minus 5b will be cancelled. 4a will be cancelled. Again this minus 5d will be cancelled by this plus 5d. Minus 4c will be cancelled by this. So 4 आपका, your 4 and 4 become 8a. This 5 become 10b is equals to, again you have 8c and you have 10d. So 8 cancelled, 10 will be cancelled. So you have a upon b is equals to c upon d.